हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित ध्यानी है। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे रेट लिमिटर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेट लिमिटर होता क्या है। तो रेट लिमिटर एक मैकेनिज्म है जो कि ये कंट्रोल करता है कि किसी क्लाइंट या यूजर को एक स्पेसिफिक टाइम विंडो में कितनी रिक्वेस्ट भेजने की परमिशन है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका एक सर्वर है और आपने बोला है कि एक यूजर मेरे सर्वर पे 1 मिनट में सिर्फ 2 रिक्वेस्ट भेज सकता है, 2 से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। ठीक है। तो अगर 1 मिनट पे कोई पर्टिकुलर यूजर 2 रिक्वेस्ट भेज रहा है तो मैं ये 2 रिक्वेस्ट अपने सर्वर पे जाने दूंगा। अगर उसने 1 मिनट के अंदर तीसरी रिक्वेस्ट भेजी तो मैं थर्ड रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दूंगा। यही काम होता है मेरे रेट लिमिटर का। अब रेट लिमिटर क्या कहाँ फायदेमंद है? तो ये क्या करता है, हमारे सिस्टम को ओवरलोड होने से बचाता है और डॉस अटैक होने से बचाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये बताती है कि हमारा सिस्टम क्या करेगा, मतलब कि इसकी एक्चुअल फंक्शनैलिटी क्या होगी। हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि हमारे सिस्टम का बिहेवियर क्या है और हमारा सिस्टम क्या क्या फीचर प्रोवाइड कर रहा है। ये सब कुछ हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आएगा। ठीक है। अब रेट लिमिटर है तो क्या क्या फंक्शनैलिटी हम चाहते हैं अपने रेट लिमिटर से। फर्स्ट थिंग कि भाई ये लिमिट रेट लिमिट करे। सेकंड कि अगर कोई और एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आएगी तो वो उसे ब्लॉक करे। ठीक है। तो क्या चाहिए हमें कि ग्लोबल रेट लिमिटिंग एंड रियल टाइम ब्लॉकिंग, ये दो चीज मैं चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन काम करे। ठीक है। अगला है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? ये बताता है कि हमारा सिस्टम काम कैसे करेगा, मतलब उसकी परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे, उसकी क्वालिटी पे फोकस करेंगे। ठीक है। तो अब आपके पास रेट लिमिटर है, वो सही से काम कर रहा है। ठीक है। बट आपको उसकी परफॉर्मेंस देखनी कि यार क्या परफॉर्मेंस क्या है। तो आप कैसे देखोगे? आप ये देखोगे यार वो ज्यादा टाइम ना ले, है ना। ज्यादा टाइम ना ले मतलब उसकी लेटेंसी क्या हो, बहुत कम हो, है ना। अगला क्या हो सकता है कि आपका जो रेट लिमिटर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में काम करे। डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट मतलब कि जब आपके मल्टीपल सर्वर्स होंगे, सिर्फ एक सर्वर ना हो, आपके बहुत सारे सर्वर होंगे, उस टाइम पे भी आपका रेट लिमिटर काम करे। ठीक है। हाई लेवल डिजाइन देखते हैं रेट लिमिटर का। तो आपके पास एक यूजर है, एक सर्वर है सिंपल, और एक रेट लिमिटर है। अब मैंने विंडो एक बता दी कि भाई 1 मिनट के अंदर सिर्फ 2 रिक्वेस्ट आनी चाहिए। तो अगर यूजर ने 2 रिक्वेस्ट भेजी तो उसे सर्वर तक जाने देगा। अगर तीसरी रिक्वेस्ट भेज दी तो मैं एक एरर भेज दूंगा, HTTP 429 एरर, कि टू मैनी रिक्वेस्ट, है ना। कि ये एरर यूजर पे चले जाएगा ताकि यूजर को भी पता चल जाए कि ओके, ये रेट लिमिटिंग की वजह से मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ब्लॉक हुई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब रेट लिमिटिंग हम करें कैसे? ठीक है। तो रेट लिमिटिंग हमें ये समझ आ गया रेट लिमिटर होता क्या है। अब रेट लिमिटिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो रेट लिमिटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट एल्गोरिथम्स है। अब वो सारे एल्गोरिथम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो एल्गोरिथम है वो है टोकन बकेट एल्गोरिथम। तो क्या होती है टोकन बकेट एल्गोरिथम? हमारे पास एक दो चीज होती है, एक टोकन होता है और एक बकेट होती है। तो ये मेरे पास ये बकेट है। बकेट क्या करती है? टोकन को होल्ड करती है। और इस बकेट की कुछ कैपेसिटी होती है। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि बकेट की कैपेसिटी मान लीजिए 4 टोकन, तो ये सिर्फ 4 टोकन ही होल्ड कर सकती है। ठीक है। एक और होता है इसमें पैरामीटर जिसे कहते हैं रिफिल रेट। रिफिल रेट ये बताता है कि किस स्पीड से टोकन इसमें इंसर्ट करेंगे, ये रिफिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गलती से 2 टोकन पर सेकंड लिखा है, तो लेट अज्यूम ये है 2 टोकन पर मिनट। ओके। कि टोकन इस बकेट में मैं 1 मिनट में दो दो टोकन इसके अंदर डालता रहूंगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए कि सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है। वो चेक करेगी कि क्या यार मेरे बकेट में टोकन अवेलेबल है या नहीं है। अगर मेरे बकेट में टोकन अवेलेबल नहीं होंगे तो मैं उस रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर दूंगा। अगर मेरे बकेट में टोकन होंगे तो मैं उस रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट जो होगी वो एक टोकन ले लेगी और उस रिक्वेस्ट को मैं आगे सर्वर की तरफ फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे बहुत क्लियरली समझ आएगा। ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो मैंने एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास बकेट है, बकेट की कैपेसिटी है 4 टोकन और बकेट का रिफल रेट है 2 टोकन पर मिनट। तो मान लीजिए मेरी बकेट है, अभी टाइम मान लीजिए करंटली हो रहा है 10:58 हो रहे हैं और करंट टोकन मेरे पे 0 है। अभी एक भी टोकन नहीं है मेरी बकेट पे। जैसे टाइम हुआ 10:01, 1 मिनट पूरा हो गया। ठीक है। जैसे 1 मिनट पूरा हुआ तो मैं अपनी बकेट में 2 टोकन रिफिल करूंगा। ठीक है। तो मेरी बकेट में 2 टोकन आए, तो मेरी अब टोटल कैपेसिटी जो हो गई, सॉरी, करंट टोकन जो मेरे बकेट में हो गए वो हो गए 2। ठीक है। अब कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, मान लीजिए 10:02 हो गए, कोई रिक्वेस्ट नहीं आई।
जैसे ही 10 बज के 2 मिनट हुए, अगेन 1 मिनट पूरा हो गया, फिर मैं दोबारा रिफिल करूंगा अपनी बकेट को 2 टोकन पर मिनट, फिर 2 टोकन और डाल दिए, तो मेरी टोटल कैपेसिटी हो गई, टोटल सॉरी करंट टोकन जो मेरे हो गए वो गए 4। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। अब मान लीजिए 10 बज के 2 मिनट 10 सेकंड, ठीक है, तो अब ये 2 मिनट और 3 मिनट के बीच की कहानी चल रही है। ठीक है, तो 10वें सेकंड में क्या हुआ, अभी मेरे पे 4 टोकन पड़े हुए हैं, ठीक है, और मेरी बकेट भी 4 टोकन ही ले सकते हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट आई, जैसी रिक्वेस्ट आई वो ये चेक करेगी क्या मेरे पास टोकन है, वो देखेगा हाँ भाई आपके पास टोकन है, तो वो क्या करेगा, एक टोकन उठा लेगा और डायरेक्टली कहाँ चले जाएगा, सर्वर पे चले जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब मैं इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करूंगा, इसे ब्लॉक नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसने ये टोकन ले लिया और सर्वर की तरफ चला गया। ठीक है, कि इसे हमें प्रोसेस करूँ, तो अब जो आपके करंट टोकन बचे वो कितने बचे, 3 बचे। लेट एज्यूम 10 बजकर 2 मिनट 20 सेकंड पर 3 रिक्वेस्ट आई और आपके पास टोकन भी 3 बचे थे, तो क्या होगा, एक एक टोकन ये रिक्वेस्ट ले लेगी और रिक्वेस्ट और लेके वो सर्वर की तरफ चली जाएगी। करेक्ट, अब मेरे पास टोकन कितने बचे, 0 टोकन बचे। ठीक है, अब मान लीजिए 10 बजकर 25 सेकंड पर एक और रिक्वेस्ट आई, तो ये चेक करें क्या मेरे पास टोकन है, नहीं भाई मेरे पास टोकन नहीं है, तो क्या होगा, मैं इस वाली रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दूंगा, है ना, और एरर भेज दूंगा, है ना, 429 एरर भेज दूंगा कि टू मैनी रिक्वेस्ट की आपकी जो रिक्वेस्ट है उसे ब्लॉक कर दिया गया है ड्यू टू रेट लिमिटिंग। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे 1 मिनट पूरा होगा, 10 बज के 3 मिनट होंगे, ठीक है, मैं क्या करूंगा, 2 टोकन और रिफिल कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप समझ आ रहा होगा, ये बहुत इजी एल्गोरिथम है टोकन बकेट की। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगली एल्गोरिथम पढ़ते हैं। अगली एल्गोरिथम का नाम है लीकी बकेट। ठीक है, तो लीकी बकेट देखते हैं, लीकी बकेट क्या है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई रिक्वेस्ट है, वो आती है, तो ये सबसे पहले चेक करती है कि यार जो मेरी बकेट है वो एम्प्टी है या नहीं है, मतलब फुल है या नहीं है, सॉरी, चेक करती है कि मेरी बकेट फुल है या नहीं है। यहाँ पे आप इसे बकेट बोलो या एक क्यू बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो ऐसे सोचो कि रिक्वेस्ट आई, हमारे पास एक क्यू होगी। ठीक है, मैं चेक करूंगा कि जो मेरी क्यू है वो फुल है या नहीं है। ठीक है, अगर वो फुल है, अगर मतलब उसमें कोई भी जगह नहीं है, ठीक है, तो इस वाले में क्या है कि कोई टोकन वोकन कुछ नहीं होता। ठीक है, बस एक क्यू होती है और एक रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, क्यू बोलो या बकेट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अगर बकेट की कैपेसिटी फुल नहीं है, मान लीजिए मेरी बकेट की कैपेसिटी थी 5 रिक्वेस्ट की, ये 5 रिक्वेस्ट होल्ड कर सकती है, और अभी जो मेरी जो बकेट है उसमें 4 रिक्वेस्ट है। ठीक है, मतलब अभी इसकी फुल नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा, मैं उस रिक्वेस्ट को लूंगा और अपनी बकेट में डाल दूंगा, चाहे बकेट बोलो या क्यू बोलो, बात सेम है ना, कि मैंने रिक्वेस्ट ली और मैंने कहाँ डाल दी, क्यू में डाल दी। ठीक है, और इस क्यू का साइज क्या होगा, सेम होगा एज बकेट। ठीक है, अगर मान लीजिए अब कोई रिक्वेस्ट आती, ठीक है, मेरी बकेट की कैपेसिटी थी 5 और 5 की 5 मेरी पूरी फुल है, अगर अब कोई रिक्वेस्ट आती तो मैं क्या बोलता कि क्या बकेट फुल है, हाँ भाई बकेट फुल है, तो मैं इस रिक्वेस्ट को क्या करता, ड्रॉप कर देता। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखो अब क्या करना है, जैसे ही मैंने उस रिक्वेस्ट को क्यू में डाला, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू से रिक्वेस्ट निकालनी पड़ेगी और उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करते हैं कि क्यू से जो निकालते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट निकालते हैं, वो मतलब एक फिक्स रेट में हम उसे प्रोसेस करते हैं कि मतलब 1 मिनट में 4 रिक्वेस्ट हमें प्रोसेस करनी है, 1 मिनट में 6 रिक्वेस्ट हमें प्रोसेस करनी है, तो जो भी रेट है उस रेट से हम क्यू से रिक्वेस्ट निकालते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये लीकी बकेट काम करता है, बहुत सिंपल था, आपने एक क्यू ली, बस आपको अब रिक्वेस्ट आ रही है, आप क्यू में डालो, आप बस ये देखो क्यू फुल है या नहीं है, अगर क्यू फुल है तो रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर दो, अदरवाइज रिक्वेस्ट लो क्यू में डालो। ठीक है, और दूसरा एंड क्या है कि जैसे आप क्यू में डाल रहे हो, ये तो इंसर्ट का हो गया, और आप क्या करोगे, निकालोगे और उसे प्रोसेस करोगे, वो प्रोसेसिंग की जो भी स्पीड है वो एक फिक्स रहेगी। ठीक है, तो ये है आपकी लीकी बकेट। ठीक है, नेक्स्ट एल्गोरिथम देखते हैं रेट लिमिटर की, जिसका नाम है फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, अपनी जो पूरी टाइम विंडो है ना, उसे कुछ पूरा जो टाइम है उसे आप कुछ फिक्स्ड विंडो में आप काट देते हो, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आपके अब 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स को आप 5-5 मिनट की विंडो में काट सकते हो, आप मतलब 5-5 मिनट की विंडो में चेक करोगे बस आप, या 1-1 मिनट की विंडो में चेक करो, 2-2 मिनट की विंडो में चेक करो, है ना। तो जो भी एक विंडो है आप वो फिक्स कर लेते हो कि भाई मेरी ये विंडो है और मुझे चेक करना है कि इस विंडो में मेरे जो भी मैंने लिमिट लगाई है, मान लीजिए मैंने लिमिट लगाई है कि एक विंडो में 5 रिक्वेस्ट ही मैं प्रोसेस करूंगा, है ना, तो कितनी आप रिक्वेस्ट प्रोसेस करो उसे आप कहते हैं काउंटर कहते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पूरे 24 आवर को आपको डिवाइड करना है, विंडोज में डिवाइड करने हैं, और आपको बस चेक करना है कि उस विंडो में कितनी, मैं बस इतनी रिक्वेस्ट ही प्रोसेस कर सकता हूँ, इससे ज्यादा रिक्वेस्ट में प्रोसेस नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इजिली समझ आएगा।
मैंने क्या लिया, मैंने 1-1 मिनट की विंडो ली, ठीक है? तो मैंने जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल टाइम फ्रेम लिख रखा है कि 9 बजे, फिर 9 बज के 1 मिनट, 9 बज के 2 मिनट, 9 बज के 3 मिनट, है ना? एंड सो ऑन, है ना? तो मैंने एक 1-1 मिनट की विंडो बनाई और मैंने काउंटर 3 दे दिया। काउंटर 3 का मतलब क्या है कि 1 मिनट में सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 रिक्वेस्ट ही मैं प्रोसेस करूँगा, 3 से ज़्यादा रिक्वेस्ट मैं प्रोसेस नहीं करूँगा, है ना? लेट अज़्यूम 9 से लेके 9 बज के 1 मिनट के बीच में 3 रिक्वेस्ट आई, है ना? तो जैसी रिक्वेस्ट आएगी मैं अपना काउंटर क्या कर दूँगा, 1 डिक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है? अब जैसे ही मेरा काउंटर 0 हो जाएगा, उसके बाद मैं कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट को मतलब अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है? उन्हें ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है? मान लीजिए 9 बज के 1 से 9 बज के 2 के बीच में फिर 3 रिक्वेस्ट आई, ठीक है? अगर उससे ज़्यादा मेरे पे कोई रिक्वेस्ट आती है, तो मैं इन दोनों रिक्वेस्ट को मैं क्या कर दूँगा, ब्लॉक कर दूँगा। तो आई गेस लॉजिक समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल लॉजिक है कि जो भी मेरी टाइम विंडो है, उसमें मैं बस जितनी मेरी काउंटर है, उतनी रिक्वेस्ट ही मैं अलाउ करूँगा, उससे ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है? ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है समझने वाली, ठीक है? आप इस वाली विंडो को समझो, इस वाली विंडो को देखो, है ना? मान लो ये जो विंडो जो मैंने टाइम पोर्शन मैंने बनाया, ये टाइम पोर्शन मान लीजिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है। ठीक है? तो ये है आपका 9 बज के मान लीजिए 30 सेकंड और ये है 9 बज के 1 मिनट 30 सेकंड, ठीक है? तो मान लीजिए अगर लेट अज़्यूम ये जो पूरी विंडो है ये भी 1 मिनट की है, ठीक है? तो इस वाली जो अप्रोच हम मैंने अभी बताई इसमें एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है, यहाँ पे ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो ये वाली विंडो देखो, ठीक है? तो मान लीजिए ये अगर ये 9 बज के 30 सेकंड की है और ये 9 बज के 1 मिनट 30 सेकंड की है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो टाइम विंडो ये भी तो 1 मिनट की हुई, है ना? और मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं 1 मिनट में सिर्फ़ 3 रिक्वेस्ट ही प्रोसेस करूँगा और मैं कर क्या रहा हूँ? इस 1 मिनट में मैं 6 रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसकी एक ये डिसएडवांटेज हो जाती है कि एक मतलब जो भी आपकी टाइम विंडो है इसमें आप डबल रिक्वेस्ट भी आप प्रोसेस कर देते हो, ठीक है? तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस ड्रॉबैक को सही करने के लिए एक नई एल्गोरिदम यूज़ हुई जिसका नाम है स्लाइडिंग विंडो लॉक एल्गोरिदम, ठीक है? इस एल्गोरिदम के बारे में देखते हैं ये एल्गोरिदम क्या कहती है। बहुत सिंपल एल्गोरिदम है, ठीक है? मान लीजिए मैंने लिख दिया कि मुझे 2 रिक्वेस्ट ही पर मिनट में मुझे अलाउ करनी है, ठीक है? ओके। तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट आई 9 बजे कोई रिक्वेस्ट आई, ठीक है? तो आप ना इसका जो टाइम स्टैम्प है कितने बजे ये रिक्वेस्ट आई, ये एक लॉग फाइल में आप मेंटेन करके रखते हो, ठीक है? तो मैंने एक लॉग फाइल बनाई, इसके अंदर मैं मेंटेन करूँगा कि ये रिक्वेस्ट कितने बजे आई, तो 9 बजे आई, ओके। अगली रिक्वेस्ट आई मेरी 9 बजकर 10 सेकंड पर, ठीक है? तो देखो मेरे 2 काम है, पहला काम ये है कि मेरा क्या है कि मुझे चेक करना है कि 1 मिनट की विंडो चेक करनी है, तो यहाँ से जितना 1 मिनट पहले, है ना? उसके बाद उस मतलब एक यहाँ से लेके 1 मिनट तक की मुझे देखनी है। अगर 1 मिनट से पहले तक की जो भी होगा, मुझे अपनी लॉग फाइल से पहले वो एंट्री डिलीट करनी होगी, ठीक है? अभी समझ आ जाएगा, बहुत धीरे-धीरे समझ आ जाएगा। तो अभी मेरी देखो यहाँ पे लॉग फाइल में अभी सिर्फ़ एक ही एंट्री 9 बजे वाली। यहाँ से 1 मिनट पहले कितना होता? 8 बजकर 59 सेकंड 8 बजकर 8 बजकर 59 मिनट 10 सेकंड, ठीक है? इतने में चेक करना है कि इससे पहले की कोई एंट्री मेरे पे प्रेज़ेंट है क्या? नहीं, कोई एंट्री प्रेज़ेंट नहीं है। तो बस मैं क्या करूँगा, इस 9 बज के 10 मिनट वाली एंट्री को अपनी लॉग फाइल में पुश कर दूँगा, है ना? अब मैं चेक करूँगा यार मेरी लॉग फाइल का साइज़ क्या है? मेरी लॉग फाइल का साइज़ क्या है? 2 है और मुझे करना क्या है कि अभी भी सिर्फ़ 2 ही अलाउड है, तो 2 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीज़ें बहुत ईज़िली समझ आ जाएगी ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगली रिक्वेस्ट है 9 बजकर 15 सेकंड पे। मैंने क्या किया 9 बज के 15 सेकंड वाली रिक्वेस्ट अपनी लॉग फाइल में डाल दी। अब इस लॉग फाइल का साइज़ कितना हो गया? 3 हो गया। बल्कि कितनी रिक्वेस्ट अलाउड है सिर्फ़ 2 अलाउड है। तो इसका मतलब मैं ये वाली जो एंट्री इसे मैं नहीं मतलब इसे मैं नहीं प्रोसेस नहीं कर सकता। तो मैं इस वाली एंट्री मतलब इस वाली रिक्वेस्ट को मैं क्या करूँगा? ब्लॉक करूँगा। बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। दोबारा देखते हैं, बहुत ईज़ी समझ आ जाएगी। तो अभी मेरे पास ये 2 एंट्री थी। अब रिक्वेस्ट आई 9 बजकर 1 मिनट 8 सेकंड में मेरे पे रिक्वेस्ट आई, ठीक है? अब मेरी जो विंडो है कितने की 1 मिनट की विंडो है तो मैं 1 मिनट पहले देखूँगा। 1 मिनट पहले मतलब 9 बजकर 8 सेकंड पे 9 बजकर 8 सेकंड मतलब 9 बजकर 8 सेकंड से लेके 9 बजकर 1 मिनट 8 सेकंड सिर्फ़ इतने तक की मुझे चेक करनी है, इससे पहले की मुझे चेक नहीं करनी। तो इससे पहले की जो भी रिक्वेस्ट है उसे मुझे रिमूव करना पड़ेगा अपनी लॉग फाइल से। तो देखो इधर देखो, ये जो रिक्वेस्ट है 9 बजकर 0 मिनट 0 सेकंड पे है। बट मुझे क्या चाहिए 9 बजकर 0 मिनट 8 सेकंड से चाहिए मतलब वो वाली रिक्वेस्ट चाहिए, इससे पहले वाली रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, तो मुझे ये वाली रिक्वेस्ट को क्या करना पड़ेगा यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। देन ये वाली रिक्वेस्ट मैं अपनी लॉग फाइल में डाल दूँगा। अब चेक करूँगा कि इसका साइज़ क्या है? इसका साइज़ क्या है? 2 ही साइज़ है और मुझे 2 ही चाहिए, तो अभी मैं अलाउ कर दूँगा इसे। अगली रिक्वेस्ट आई अगली रिक्वेस्ट आई 9 बजकर 1 मिनट 25 सेकंड पे। फिर दोबारा मैं चेक करूँगा 9 बजकर 0 मिनट 25 सेकंड, इससे पहले की सारी मैं रिमूव कर दूँगा।
9:0:25 है, तो कौन सी वाली? पहली वाली नहीं आएगी, तो पहली वाली रिमूव हो जाएगी, ये वाली आ जाएगी, ठीक है। अगर अब दोबारा कोई आती 9:01:26 पे आती कोई, तो मैं उसे डालता, तो मेरा जो साइज होता वो क्या होता 3 हो जाता, फिर मैं उस वाली को क्या करता ब्लॉक कर देता। तो आई होप लॉजिक समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल लॉजिक है इसका, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब मैं क्या रहा हूँ, हर बार मुझे ये डेटा चाहिए, ये टाइम स्टैम्प वाला जो डेटा है ना, जो रिक्वेस्ट आ रही है उसका मैं टाइम स्टैम्प स्टोर कर रहा हूँ इस लॉग फाइल में, तो हर बार मुझे ये डेटा चाहिए, है ना। और मैंने क्या बताया था अपनी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कि जो मेरा ये होना चाहिए, रेट लिमिटर होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए। तो आप ये डेटा ऐसी जगह रखो जहां से आप इसे बहुत तेजी से एक्सेस कर सको, ठीक है। तो आप ये डेटा कहाँ रखोगे? कैश में रखोगे, ताकि आप इसे बहुत तेजी से इसे एक्सेस कर सको, मतलब बहुत फास्ट एक्सेस कर सको, ठीक है। सिंपल। तो आपका हाई लेवल डिजाइन ये समझाया था मैंने कि आपका यूजर है, सर्वर है, रेट लिमिटर है और ये सारी कहानी है ना। तो अगर आप देखो, अभी हमने 4 एल्गोरिथम पढ़ी, हर एल्गोरिथम में एक ना एक कोई पैरामीटर है जिसे आपको चेक करना पड़ेगा बार बार। मतलब अगर आप टोकन बकेट के बारे में देखो, तो आपको चेक करना पड़ेगा बकेट की कैपेसिटी क्या है, और अभी बकेट की करंट करंट टोकन कितने बचे हुए हैं, है ना। और उसकी लाइक एक वो रिफिल पैरामीटर चेक करना पड़ेगा ना, वो 3 पैरामीटर में चेक करने पड़ेंगे, बार बार चेक करने पड़ेंगे, राइट। और अगर आप लीकी बकेट वाले में देखो, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? क्यू का साइज देखना पड़ेगा, क्यू का साइज क्या है, क्यू को एक्सेस करना पड़ेगा, है ना। ये पुरानी वाली एल्गोरिथम में आप देखो, तो आपको टाइम स्टैम्प की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी। तो कहने का ये मतलब है कि हर बार आप चाहे कोई सी भी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करो, हर बार आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है ना। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मैंने बताया था कि रेट लिमिटर आपका फास्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेव करनी पड़ रही है, आप उसे ऐसी जगह सेव करो जहां से आप उसे बहुत फास्ट एक्सेस कर सको, है ना। तो इसका मतलब क्या, आप कह लोगे कैश में आप वो सारी इंफॉर्मेशन, जो भी आपके रूल्स हैं या जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, है ना, जो भी वेरिएबल्स हैं, वो सारी चीजें आप कहाँ स्टोर करो? कैश में स्टोर करो। तो रेट लिमिटर जैसी कोई रिक्वेस्ट आएगी, तो वो पैरामीटर, जो भी पैरामीटर, चाहे वो उससे टोकन चेक करना है, आप टोकन बकेट वाली यूज कर रहे हो या दूसरी लीकी बकेट यूज कर रहे हो, तो बकेट का साइज चेक करना है ना, या टाइम स्टैम्प चेक करना, वो सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन अगर जो भी होगी, वो सारी सारी कैश में स्टोर होगी। तो रेट लिमिटर क्या करेगा? कैश से इंफॉर्मेशन निकालेगा, एल्गोरिथम जो भी है वो अप्लाई करेगा और देखेगा कि वो उसे मुझे अलाउ करना है या नहीं करना, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हाई लेवल डिजाइन है रेट लिमिटर का, ठीक है। आगे देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कैसे काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि जब आपके नंबर ऑफ यूजर बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो सिंगल रेट लिमिटर का मतलब सिंगल रेट लिमिटर इन सारी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीपल रेट लिमिटर लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल रेट लिमिटर लिए, तो ये सारे मल्टीपल रेट लिमिटर किससे लिंक कर रहे होंगे? एक सिंगल कैश को लिंक कर रहे होंगे, ठीक है। कि ये आएंगे और जो भी डेटा कैश में अपडेट होता रहेगा और उस हिसाब से ये रेट लिमिटर वाला बताता रहेगा, ठीक है। तो इस अप्रोच को कहते हैं सेंट्रलाइज्ड अप्रोच कहते हैं इसे, ठीक है। ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रेट लिमिटर समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।